वंशी विभूषित कर्णवीर दाभात पीताम्बरं जन्मबिंब पदाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णां परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अध्याय 2 पुकार की उपासना। पहला हिरण्यगर्भ। अपंचीकृत पंच महाभूतानि पंच तन्मात्राणि तत्कार्ये च पंच प्राणाः दशेन्द्रियाणि मनोबुद्धिश्चेति सप्तदशकं लिंगं भौतिकं हिरण्यगर्भ इति उच्यते। अपंचीकृत पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा और उनके कार्य, 5 प्राण, 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन 17 अंगों को भौतिक लिंग कहते हैं। यही हिरण्यगर्भ है। अपंचीकृत का मतलब क्या है? अपंचीकृत का मतलब है शुद्ध पंच महाभूत। जैसे कल बताया था कि पंचीकृत माने एक महाभूत में 4 तत्व 1/8 मिला दिए गए, तो ये दृश्य हो गया। और अपंचीकृत अदृश्य है। अदृश्य है शुद्ध आकाश। जो शुद्ध आकाश है वो हम लोग को दिखता नहीं, जो शुद्ध जल है वो दिखता नहीं। अब ये जो इसमें जो मिला हुआ पंचीकरण हुआ है, ये सब दिखता है, अनुभव में आता है। 5 महाभूत हैं। हाँ, पंच अपंचीकृत पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा ही है, और उनके कार्य 5 प्राण, 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि है। इन 17 अंगों को भौतिक लिंग कहते हैं। यही हिरण्यगर्भ है। यहाँ सूक्ष्म पंच महाभूत और उनसे उत्पन्न सूक्ष्म शरीर के विभिन्न अंगों का वर्णन है। पुकार की उपासना करने से पूर्व इसे स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। अपंचीकृत पंच महाभूत हम देख चुके हैं कि स्थूल पंचभूत सूक्ष्म पंचभूतों के तामशांश के पंचीकरण से निर्मित हुए। सूक्ष्म पंचभूत के तामशांश से, तमोगुण से। भाई जो सूक्ष्म पंचभूत हैं उनका सत्वगुण का भाग तो बन गया ज्ञानेन्द्रियां और कर्म और अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और जो रजोगुण का भाग था उसे बन गए प्राण और कर्मेंद्रियां। अब बचा तमोगुण। अब तमोगुण में हुआ पंचीकरण, माने एक पंचीकरण की प्रक्रिया क्या है? एक तत्व को आधा किया, आधा एक किनारे रख दिया, फिर उस आधे को 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में बांट दिया, अब वो एक भाग एक में लगा दिया, तो एक तत्व बन गया पूरा। तो सूक्ष्म पंचभूतों के तामशांश के पंचीकरण से निर्मित हुए स्थूल पंचभूत। सूक्ष्म पंचभूत अपंचीकृत है। उनमें सत्व, रजस और तमस तीनों गुण समान रूप से विद्यमान, कोई गुण कम ज्यादा नहीं है। उनके तमस भाग का उपयोग पंचीकरण में हो गया और उससे स्थूल पंचभूत तथा ब्रह्मांड की रचना हो जाती है। उनके सत्व और रजस अंश से सूक्ष्म सृष्टि की उत्पन्न होती है। उनके तामसी और राजसी अंश से सूक्ष्म सृष्टि उत्पन्न होती है। सूक्ष्म सृष्टि माने 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण, 5 प्राण, यही उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म सृष्टि में यही आते हैं। ये पंचीकृत पंच महाभूत तन्मात्रा ही है। जो पंच महाभूत है और उनके जो गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उसको तन्मात्रा कहते हैं। तो जो पंच महाभूत कहे जा रहे हैं उनकी तन्मात्रा ही है।
आकाश की तन्मात्रा शब्द है, वायु की तन्मात्रा स्पर्श है, तेज की तन्मात्रा रूप है, जल की रस है, पृथ्वी की गंध है। अब पंचीकृत स्थूल पंच महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। अपंचीकृत सूक्ष्म पंच महाभूत अथवा तन्मात्रा आकाश की शब्द, वायु की स्पर्श, तेज की रूप, जल की रस और पृथ्वी की गंध। पृथ्वी में हम गंध का अनुभव करते हैं। यह गंध उसकी तन्मात्रा है। गंध की तन्मात्रा ही पंचीकृत होकर पृथ्वी के रूप में उपलब्ध है। उसी प्रकार जल की तन्मात्रा रस है। रस का पंचीकृत रूप जल है। यही नियम अन्य सब महाभूतों के विषय में भी है। अब ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण, अब सूक्ष्म सृष्टि है ना, तो सूक्ष्म सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं। तो क्या है? तन्मात्राओं की उत्पत्ति सत्व, रज और तम तीन गुणों के मिश्रण से हुई। इसीलिए प्रत्येक तन्मात्रा में तीनों गुण विद्यमान है। उनके सत्वांश से 5 ज्ञानेंद्रियों की और अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। उसका भी एक क्रम है। शब्द से, जो शब्द तन्मात्रा है, उससे स्रोत इंद्रिय उत्पन्न हुई। स्रोत इंद्रिय माने जो सुनने का काम करती है। स्पर्श तन्मात्रा से त्वक इंद्रिय उत्पन्न हुई, त्वचा। रूप से नेत्र इंद्रिय उत्पन्न हुई। रस से जिह्वा और गंध से घ्राण इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। समस्त तन्मात्राओं के एकीकरण से सब तन्मात्राएं एक साथ इकट्ठी हो गई। उससे अंतःकरण की उत्पत्ति, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। सत्वगुण का लक्षण है ज्ञान और सुख। इसीलिए ज्ञानेंद्रियों का उपादान कारण सत्वगुण ही होना चाहिए। जिस तन्मात्रा से जो इंद्रिय उत्पन्न हुई, वो उसी तन्मात्रा को ग्रहण करने में सक्षम होती है। जो इंद्रिय जिस तन्मात्रा से उत्पन्न हुई, वो उसी तन्मात्रा को ग्रहण कर सकती, दूसरी तन्मात्रा को ग्रहण नहीं। जैसे कान, कान आकाश से उत्पन्न हुआ। अब जो आकाश की तन्मात्रा है शब्द, तो कान उसी को ग्रहण करेगा, वो स्पर्श को ग्रहण नहीं करेगा। और इंद्रियां कभी एक दूसरे में व्यतिरेक नहीं करती। और जिस तन्मात्रा से जो इंद्रिय उत्पन्न होती है, वो उसी तन्मात्रा को ग्रहण करने में सक्षम होती है। इसलिए इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे सूक्ष्म महाभूत दूसरा विषय, तीसरा ज्ञानेंद्रिय। सूक्ष्म महाभूत आकाश, इसका विषय है शब्द और इसकी ज्ञानेंद्रिय है कर्ण। वायु महाभूत है, इसका विषय है स्पर्श, इसकी ज्ञानेंद्रिय है त्वक। अग्नि सूक्ष्म महाभूत, इसका विषय है रूप और इसकी ज्ञानेंद्रिय है नेत्र। जल सूक्ष्म महाभूत, इसका विषय है रस, इसकी ज्ञानेंद्रिय है रसना। पृथ्वी, पृथ्वी की गंध, इसकी ज्ञानेंद्रिय है घ्राण। अंतःकरण की उत्पत्ति सूक्ष्म पंचभूतों के सत्वांश के सम्मिलित रूप से हुई। इसलिए अंतःकरण 5 विषयों को एक साथ ग्रहण करने में सक्षम है। मन और बुद्धि, ये अंतःकरण की 2 वृत्तियां हैं। मन संकल्प और विकल्प करने वाला है। इंद्रियों से प्राप्त हुई संवेदना जब अंतःकरण में पहुंचती है और वो विषयाकार वृत्ति निर्मित करती है, किंतु उस वस्तु का हमें निश्चित बोध नहीं होता, वही वृत्ति मन कहलाती है। तात्पर्य यह है कि किसी भी वस्तु का संशयात्मक ज्ञान कराने वाला अंतःकरण मन कहलाता है। संशयात्मक ज्ञान ये है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं। तो जो जिस व्यक्ति को संशय बहुत रहता है, संशय रहता है ना, वो व्यक्ति अभी मन के लेवल पर ही है। ना उसको श्रद्धा है, ना उसको विश्वास है, ना उसको विवेक है, ना उसको विचार है, ना उसको परमात्मा के प्रति समर्पण है, संशय ही है। वो व्यक्ति अभी मन के लेवल पर है, अभी वो मन से ऊपर नहीं उठा। जो संशयात्मक वृत्ति है, ये मन कहलाती है। वस्तु का निश्चय करने वाली बुद्धि भी अंतःकरण की एक वृत्ति है। जैसे संध्या के धूमिल प्रकाश में
दिखाई देने वाली लंबी वस्तु के विषय में ऐसा संकल्प विकल्प हो सकता है कि रस्सी है अथवा सर्प है। यह हमारे मन का कार्य है। वस्तु के निकट जाकर जब उसे पहचानने का प्रयास किया तो ज्ञान हुआ कि वो रस्सी है। रस्सी का ये निश्चित ज्ञान बुद्धि के द्वारा होता है। विशेष रूप से अंतःकरण की यही दो वृत्तियां अधिक कार्यशील होती हैं। सामान्य रूप से अंतःकरण चतुष्टय कहलाता है, 4 वृत्तियां। इसकी 4 वृत्तियां हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अंतःकरण की केवल 2 वृत्तियां। मानने वाले व्यक्ति बुद्धि में अहंकार और मन में चित्त को समाहित कर देते हैं। मन हुआ आ भाग, उसका बा भाग हो गया चित्त, और बुद्धि हुआ आ भाग, उसका बा भाग हो गया अहंकार। बुद्धि को केवल 2 वृत्तियां मानने वाले व्यक्ति बुद्धि में अहंकार और मन में चित्त समाहित कर लेते हैं। हमें अपने अस्तित्व का जो अनुभव होता है वो अहंग वृत्ति है। यही अहंकार की ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है। चिंतन करने वाली वृत्ति चित्त है। हमारे पूर्व अनुभव चित्त में संग्रहित है। उनका स्मरण करना या उनका चिंतन करना चित्त की वृत्ति है। चित्त में हमारे सारे अनुभव संग्रहित है। चित्त यानी कारण शरीर। और जब वो बाहर आते हैं निकल के किनारे, तो वो जो चित्त की वृत्ति के सहारे हमारे पिछले अनुभव बाहर आते हैं। फिर वृत्ति मन में आती है, फिर इंद्रियों में आके क्रिया करती है, फिर बुद्धि निश्चय करती है ऐसा करे कि नहीं। आपने कहा चित्त में कारण शरीर, जी कारण शरीर का आपने, हाँ, चित्त कारण शरीर, चित्त, हाँ। यही अहंकार की ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है। चिंतन करने वाली वृत्ति चित्त है। हमारे पूर्व अनुभव चित्त में संग्रहित है। उनका स्मरण करना या उनका चिंतन करना चित्त वृत्ति है। अब पूर्व अनुभव सब संग्रहित है, लेकिन हमको स्मरण कहाँ है? पूर्व अनुभव माने आपके पिछले जन्म, इसी जन्म में 2 साल पहले 4:10 पे आपने क्या काम किया, अनुभव तो उसका संग्रहित है, लेकिन उसका कुछ हमें अता पता नहीं रहता। वो अपने आप जब सर्किल चलता है तो अपने आप वो वृत्ति के रूप में वो चीज आगे आती है। मन उसके अनुसार कार्य करता है, इंद्रियां और शरीर उसके अनुसार कार्य करता है। यह बुद्धि की सहायता करती है, तभी बुद्धि किसी वस्तु का निश्चय ज्ञान करा पाती है। हमारी बुद्धि गुलाब का पुष्प देखकर तभी निश्चय कर पाती है कि गुलाब है, जब हमें कभी पहले उस प्रकार के पुष्प को हमने देखा है, तभी तो तय हो पाता है ये गुलाब है। और उसकी स्मृति हमें अब सहायता करती है। अहंकार एक प्रकार से स्थायी वृत्ति है। उसके सामने मन, बुद्धि, चित्त की वृत्तियां आती जाती रहती हैं। इनके द्वारा होने वाले सभी ज्ञान अहंकार ही ग्रहण करता है। कर्मेंद्रियां और प्राण सूक्ष्म पंचमहाभूतों के रजस अंश से 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। यह उत्पत्ति एक एक महाभूत से अलग अलग। सब महाभूतों के सम्मिलित रूप से प्राण की उत्पत्ति हुई। रजोगुण में क्रिया शक्ति है, इसीलिए उसमें कर्म करने वाली इंद्रियों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। 5 महाभूत हैं और कर्मेंद्रियां भी 5 हैं। आकाश से वाक कर्मेंद्रिय माने वाणी, वायु से हाथ कर्मेंद्रिय, अग्नि से पैर कर्मेंद्रिय, जल से जननेन्द्रिय और पृथ्वी से गुदा की उत्पत्ति। कर्मेंद्रियों के कर्म ही उनके विषय है। वाणी एक कर्मेंद्रिय है, उसके द्वारा बोलने का काम होता है। हाथ दूसरी कर्मेंद्रिय है, उसके द्वारा कोई वस्तु पकड़ते। इसी प्रकार पाद इंद्रिय से चलने का काम, गुदा से मल त्याग का, उपस्थ से मूत्र त्याग का काम होता है। अब सूक्ष्म पंचमहाभूत, उसका विषय आकाश। सूक्ष्म पंचमहाभूत आकाश, उसका विषय है बोलना, उसकी कर्मेंद्रिय है वाणी। सूक्ष्म पंचमहाभूत वायु, विषय है ग्रहण करना, कर्मेंद्रिय है उसकी हाथ। सूक्ष्म पंचमहाभूत अग्नि, उसका विषय है चलना और कर्मेंद्रिय उसकी पैर।
सूक्ष्म पंच महाभूत जल, उसका विषय है मूत्र त्याग और उसकी कर्मेंद्रियां है उपस्थ। सूक्ष्म पंच महाभूत पृथ्वी, विषय मल त्याग, कर्मेंद्रिय उसकी गुदा। शरीर के अंदर कार्य करने वाली शक्ति प्राण है। यद्यपि प्राण एक है, किंतु इसके 5 कार्य होने के कारण ये 5 प्रकार का है। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान प्राणों को प्राणाद्या पंचवायवा कहा जाता है। प्राण का कार्य है श्वास प्रश्वास को संचालित करना और बाह्य जगत के विषयों के उत्प्रेरकों को नियंत्रित रखता है। दूसरा अपान विसर्जन शक्ति है। इसी शक्ति से वीर्य, थूक, पसीना, मूत्र, मल आदि विकार शरीर से बाहर निकलते हैं। तीसरा समान प्राण पाचन शक्ति है, यह पेट में पहुंचे भोजन को पचाती है। चौथा व्यान रक्त संचालन शक्ति है, ये पचे अन्न से बने रक्त को शरीर में वितरित करती है। पांचवा उदान विचार करने की शक्ति है, मृत्यु काल में जीव को यही शक्ति शरीर से बाहर निकालकर दूसरे शरीर में ले जाती। इस प्रकार अपंचीकृत पंच महाभूतों से निर्मित सत्कर्म के फल से उत्पन्न सुख दुख के भोगने का भोगों का साधन, अपंचीकृत पंच महाभूतों से निर्मित सत्कर्म के फल से उत्पन्न सुख दुख के भोगों का साधन सूक्ष्म शरीर कहलाता है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, मन और बुद्धि, ये 17 कलाएं या अंग हैं। इसे लिंग शरीर कहते हैं, सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। जी हाँ, यहाँ इसे हिरण्यगर्भ कहा गया, क्योंकि परमात्मा इस समस्त रूप, जो समस्त रूप सूक्ष्म शरीर है उसका नाम हिरण्यगर्भ है, और जो व्यष्ट रूप है शरीर उसका नाम सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर है। क्योंकि परमात्मा इस समस्त रूप सूक्ष्म सृष्टि से तादात्म्य करने पर हिरण्यगर्भ कहलाता है। अब सूक्ष्म शरीर, एतत् सूक्ष्म शरीरमात्मनः, ये आत्मा का सूक्ष्म शरीर है। 17 अंगों वाली जिस सूक्ष्म सृष्टि का वर्णन किया गया, ये सूक्ष्म शरीर है। एक जीव का शरीर व्यष्ट रूप है और सब शरीर मिलकर समष्टि रूप। समष्टि सूक्ष्म शरीरों का अभिमानी हिरण्यगर्भ है। जीव और हिरण्यगर्भ दोनों ही उपाधि रहित होने पर आत्मा है। इसलिए यहाँ शरीर को आत्मा का सूक्ष्म शरीर कहा गया है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सूक्ष्म शरीर आत्मा नहीं है, वो भौतिक रचना है। इसके विपरीत आत्मा अभौतिक या दिव्य वस्तु है। आत्मा और उसके शरीर इस दृष्टि से 2 भिन्न वस्तुएं हैं कि दोनों के लक्षण परस्पर विपरीत हैं, किंतु आत्मा से ही उत्पन्न होने के कारण सूक्ष्म शरीरों की नाम रूपात्मक सृष्टि अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखती। अब स्वप्न, ये सूक्ष्म शरीर आपको पता कैसे चलेगा? इसकी स्थिति कहाँ है? इसकी स्थिति स्वप्न में। जो आप स्वप्न देखते हो उसमें सूक्ष्म शरीर का सारा कार्य होता है। करणेषु उपसंहृतेषु जागरित संस्कार प्रत्ययः सविषयः स्वप्न इति उच्यते। इंद्रियों का उपसंग्रह हो जाने पर जागृत अवस्था के संस्कारों से उत्पन्न हुए विषय सहित ज्ञान को स्वप्न कहते हैं। सूक्ष्म शरीराभिमानी जीव को तेजस कहते हैं और उसकी अवस्था स्वप्न है। यहाँ यह बताया गया है कि स्वप्न का अनुभव क्या है। पहले देखें स्वप्न की अवस्था क्या है। हम सब लोग उससे रोज गुजरते हैं, पर चूंकि हम लोगों में जागृति ना होने के कारण हम इस बात को नहीं जानते, हम ये स्वप्न देख रहे हैं। उस समय नहीं जानते, उस समय तो लगता है कि यही दृश्य सत्य है।
उस समय तो लगता है कि यही दृश्य सत्य है। इस अवस्था में करणेषुप संग्रहतेषु इंद्रियों का उपसंग्रह हो जाता है। उस समय इंद्रियों का उपसंग्रह हो जाता है। जागृत अवस्था में इंद्रियां अपने गोलकों से बाहर बाह्य जगत में के विषयों को ग्रहण करती हैं। उस समय स्थूल शरीर प्रयोग में आता है। सोते समय स्थूल शरीर से संबंध नहीं रह जाता, इंद्रियां भी शरीर के अंदर ही सिमट जाती हैं, इसलिए सोते समय बाह्य जगत उपलब्ध नहीं होता। जागृत अवस्था में जो कुछ देखा सुना होता है उससे बनी वासना से निद्रा के समय जो प्रपंच अनुभव में आता है उसे स्वप्न कहते हैं। उस समय सूक्ष्म शरीर से जीव का संबंध रहता है और उसी के द्वारा वो स्वप्न देखता है। उस समय अंतःकरण, प्राण और इंद्रियां काम करती रहती हैं। इंद्रियों के द्वारा वो स्वप्न के पदार्थों का भोग करता है, चलता फिरता और काम भी करता है। सुखद वस्तुएं पाकर वो सुखी होता है और सर्प, शेर आदि भयंकर प्राणियों को देखकर भयभीत होता है। इस समय चेतन मन का नियंत्रण चित्त पे नहीं रहता। चित्त में संग्रहित वासनाएं स्वतंत्रता के साथ चेतन मन के सामने आया करती हैं। जो वासनाएं प्रबल होती हैं वे तीव्रता से बार बार ऊपर आ जाती हैं और वे चलचित्र की तरह स्वप्न की रचना कर देती हैं। जागृत और स्वप्न के भोगों में अंतर इतना है कि जागृत अवस्था में स्थूल शरीर को भोग पदार्थ उस संसार से प्राप्त होते हैं जो उसका रचा हुआ नहीं है, किंतु सूक्ष्म शरीर को अपने ही रचे हुए संसार से भोग प्राप्त होता है। फिर भी स्वप्न की वस्तुओं का साँचा जागृत की वस्तुओं से मिलता है। तेजस तदुभयाभिमान्यात्मा तेजसा, इन दोनों का सूक्ष्म शरीर और स्वप्नावस्था का अभिमानी आत्मा तेजस कहलाता है। हमने देखा कि आत्मा और जीव में उपाधि भेद से अंतर है। बिना किसी उपाधि के जो आत्मा है वही अविद्या और शरीर आदि की उपाधि से जीव। इसलिए यहाँ कहा गया कि आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर और स्वप्न की उपाधि होने पर वो जीव कहलाता है। जीव की तीन अवस्थाएं हैं। स्वप्न देखते समय वो तेजस कहलाता है। तत्वबोध में आचार्य ने कहा है, सूक्ष्म शरीराभिमानी आत्मा तेजस इति उच्यते। सूक्ष्म शरीराभिमानी आत्मा तेजस इति उच्यते। सूक्ष्म शरीर अभिमानी आत्मा तेजस कहलाता है। सूक्ष्म शरीर जिन पंच महाभूतों से निर्मित है वे आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण तेजोमय है। वहाँ सूर्य चंद्र का प्रकाश नहीं है। तेजोमय सूक्ष्म शरीर के द्वारा तेजोमय भोग पदार्थों की उपलब्धि होती है। उस समय जीव भी अपने तेज से प्रकाशित है, इसलिए उसका नाम तेजस ठीक ही है। व्यष्ट रूप में जो तेजस है, समष्टि रूप में उसे ही हिरण्यगर्भ कहा जाता है। आत्मा के साथ समस्त सूक्ष्म सृष्टि की उपाधि रहने से जो स्थिति बनती है वही हिरण्यगर्भ है। समस्त सूक्ष्म सृष्टि के अंतर्गत अपंचीकृत पंच महाभूतों से निर्मित समस्त सूक्ष्म शरीर और उनके द्वारा अनुभव गम्य भोज्य पदार्थ आ जाते हैं। भावनाओं और विचारों का जगत भी उसी में सम्मिलित है। इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ में कहा गया था कि पंचीकृत पंच महाभूत एवं उनके कार्य रूप 17 तत्वों से बने भौतिक शरीरों को हिरण्यगर्भ कहते हैं। तात्पर्य है कि तेजस और हिरण्यगर्भ तत्वतः एक है। व्यष्टि और समष्टि की उपाधि भेद से आत्मा ही तेजस है और वही हिरण्यगर्भ भी है। भेद भ्रम मात्र है। इस भ्रम की निवृत्ति के लिए हिरण्यगर्भ और तेजस की एकता का चिंतन करना चाहिए। अब ये ओंकार की दूसरी मात्रा उकार है। एतत्त्रयम् उकारः, इन
तीनों को उकार कहते हैं। इन तीनों का एतत्त्रयम्, इन तीनों का तात्पर्य स्पष्ट ही है। सूक्ष्म शरीर, स्वप्न अवस्था और तेजस रूप जीव, इन तीनों का एक साथ उल्लेख करने के लिए ओंकार की उ मात्रा पर्याप्त है। सूक्ष्म शरीर, स्वप्न अवस्था और तेजस रूप जीव, इन तीनों को जब एक साथ कहेंगे तो इन तीनों को एक साथ उल्लेख करने के लिए ओंकार की उ मात्रा पर्याप्त है। ओंकार प्रणव की उपासना करते समय उ के अर्थ रूप में इन तीनों का स्मरण करना चाहिए। व्यष्ट रूप में तेजस, समष्टि रूप में हिरण्यगर्भ दोनों ही उ के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए ओंकार की उ रूप में उपासना करते समय समस्त सूक्ष्म सृष्टि, स्वप्नावस्था, उनके अभिमानी चैतन्य का चिंतन करना चाहिए। इन सब में ब्रह्म भाव रखना चाहिए। ब्रह्म भाव माने जहां आप साक्षी हुए वहीं आप ब्रह्म भाव में आ गए, और साक्षी में ही आप सब कुछ देख सकते हो। जो भी आप देखोगे, जो भी माया संबंधित सृष्टि रचना है, सब साक्षी ही अनुभव कर सकता है। यदि तुम बुद्धिमान हो मानव, जीवन व्यर्थ बिताते क्यों? बुद्धिमान हो मानव, जीवन व्यर्थ बिताते क्यों? ऐसा अवसर पाकर अपने, ऐसा अवसर पाकर अपने हित में देर लगाते,
जिसके द्वारा मानवता में, जिसके द्वारा मानवता में सरस दिव्यता लाई जाती, सरस दिव्यता लाई जाती। शुभ कर्मी बन सद्भावों की, शुभ कर्मी बन सद्भावों की, जिससे शक्ति बढ़ाई जाती, जिससे शक्ति बढ़ाई जाती। जिसके बल से दृढ़ प्रतिज्ञा बन, जिसके बल से दृढ़ प्रतिज्ञा बन, पाशम प्रकृति मिटाई जाती, पाशव प्रकृति मिटाई जाती। कितने ही जन्मों के पीछे, कितने ही जन्मों के पीछे जो जीवन में पाई जाती, जो जीवन में पाई जाती। उस विद्या का दुरुपयोग कर, विद्या का दुरुपयोग कर अपने पाप बढ़ाते हो, अपने पाप बढ़ाते क्यों? यदि बुद्धिमान हो मानव, यदि बुद्धिमान हो मानव, जीवन व्यर्थ गंवाना, जीवन व्यर्थ गंवाते क्यों? जो कुछ भी है पास तुम्हारे, जो कुछ भी है पास तुम्हारे, उससे तुम दानी बन जाओ, उससे तुम दानी बन जाओ। विनम्रता के द्वारा ही तुम, विनम्रता के द्वारा ही तुम सरल निरभिमानी बन जाओ, सरल निरभिमानी बन जाओ। प्राप्त ज्ञान का गर्व छोड़कर, प्राप्त ज्ञान का गर्व छोड़कर, अधिकाधिक ज्ञानी बन जाओ, अधिकाधिक ज्ञानी बन जाओ। निर्मोही होकर तुम सच्चे, होकर तुम सच्चे, प्रेमी पुनि ध्यानी बन जाओ, प्रेमी पुनि ध्यानी बन जाओ। होकर अमृत पुत्र पथिक तुम, होकर अमृत पुत्र पथिक तुम, मृत्यु मार्ग में जाओ, मृत्यु मार्ग में जाते यदि तुम बुद्धिमान हो मानव, यदि तुम बुद्धिमान हो मानव, जीवन व्यर्थ गंवाना, जीवन व्यर्थ गंवाते। ऐसा अवसर पाकर अपने, ऐसा अवसर पाकर अपने हित में देर लगाना, हित में देर लगाते। इसका संत वचन है, सत्संग का सुयोग मिलने पर भी यदि मनुष्य विचार न करेगा, अपने दोषों को न देखेगा, तो सैकड़ों वर्ष बीत जाने पर दुखों और बंधनों से मुक्ति न मिलेगी। सबसे बड़ा बुद्धिमान वही है जो अपने हित का साधन जानता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतः
क्लेशनाशाय अनर्थक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय